मेरे ऐबों को तलाशना बंद कर देंगे लोग, तोहफे में अगर मैं उन्हें आईना दे दूं। यह महज दो पंक्ति का शेर है, लेकिन इन दो पंक्तियों में ही हजारों पंक्तियों के भाव छुपे हुए हैं और यह हर तबका और सेक्टर पर लागू हो जाता है। आज जिस तरह बिहार के सियासी गलियारे में सीनियर से लेकर जूनियर नेता तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, खासकर बीजेपी वाले बकथेतरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को धोखेबाज बता रहे हैं, उन्हें पलटू राम कह रहे हैं। यदि आरोप लगाने वालों को तोहफे में आईना दे दिया जाए तो शायद अपना चेहरा देखकर वे भी आरोप लगाना भूल जाएंगे। दरअसल बिहार में एक बार फिर सरकार बदल गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार ने दूसरी बार आकार लिया है। इस सरकार की कैबिनेट कितनी बड़ी होगी, कितने मंत्री इसमें शामिल होंगे, कौन कौन चेहरों को जिम्मेवारी मिलेगी, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 8वीं बार नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव दूसरी बार काबिज हो गए। दोनों चाचा भतीजे में आत्मीयता भी दिखी। महागठबंधन दलों के तमाम नेताओं के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी और पत्नी राजश्री यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सबों के चेहरों पर सरकार वापसी की खुशी देखते ही बन रही थी। सबसे ज्यादा खुशी ललन सिंह के चेहरे पर बीजेपी को पटकनी देने की दिख रही थी। बाद में ललन सिंह ने एक सिरे से बीजेपी के नरेंद्र मोदी से लेकर सुशील मोदी तक को धो दिया। उसके उलट शपथ ग्रहण समारोह से बीजेपी के एमएलए एमएलसी तो नदारद रहे ही, साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ धरना भी दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो काश इस तरह का धरना वे लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देते तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा आरोप व ऐब तो उस नेता ने निकाला जिनसे इस तरह की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। नीतीश कुमार के कभी जिगरी दोस्त रहे सुशील मोदी ने ही नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में उन्हें भाव ही नहीं दिया। नीतीश कुमार की मांग पर बीजेपी के लोगों ने विचार ही नहीं किया, इसलिए नीतीश कुमार नाराज होकर महागठबंधन में चले गए। पुरानी दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए सुशील मोदी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ने के दौरान कई सफेद झूठ बोले। उन्होंने केंद्र में भी एक ही मंत्री की मांग की थी। पहले आप यह सुनिए सुशील मोदी ने क्या कुछ बोला था। कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत तो किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? आपको बता दें कि अब वही सुशील मोदी हैं जिनके बारे में नीतीश कुमार के संग दोस्ती की दुहाई दी जाती है। इनके अलावा बीजेपी के तमाम सीनियर नेता, चाहे वह गिरिराज सिंह हो, राधा मोहन सिंह हो, अश्विनी चौबे हो या फिर नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, सबके सब नीतीश कुमार को धोखेबाज कह रहे हैं कि वे पलटू राम हैं। उन्होंने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपा है। बीजेपी के लोगों ने कम विधायक के बाद भी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री माना। कल गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है, जबकि आरसीपी सिंह ने तो पहले ही यह कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो यही सियासत है। यहाँ इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लोग अपने अंदर के ऐब को नहीं देखते। यदि वे अपने अंदर के ऐब को एक बार देख लेंगे तो आरोप फिर दूसरे पर नहीं लगा पाएंगे। एक कहावत है ना कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। दरअसल बीजेपी आज जिस तरह नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है, वह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है, जबकि यही हाल वह 2017 में कर चुकी है। तब भी बीच में नीतीश कुमार ही थे और उस खेल के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि सुशील मोदी ही थे। उस समय सुशील मोदी ने ही पूरी बैटिंग की थी और लालू फैमिली पर आरोपों की बरसात करते हुए नीतीश कुमार को महागठबंधन से बाहर निकालकर एनडीए में ले आए थे। तब नीतीश कुमार उन्हें अच्छे लग रहे थे। उस समय उन्हें महागठबंधन के साथ धोखेबाजी नहीं दिखी थी।
खास बात कि कल जब सुशील मोदी उन पर आरोप लगा रहे थे तब भी नीतीश कुमार ने अपनी उदारता का परिचय दिया था। वे सुशील मोदी की प्रशंसा ही कर रहे थे। हालांकि आज जब शहीद सप्तमूर्ति चौक के निकट मीडिया ने उपराष्ट्रपति वाले मामले पर घेरा तो मुख्यमंत्री ने उस आरोप को बोगस बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। पहले यह सुनिए कि नीतीश कुमार अपने मित्र सुशील मोदी के आरोपों पर क्या बोल रहे हैं। नहीं, क्या बोल दिए मेरे बारे में, हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है? बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। इधर झारखंड से ही बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट और युवा पत्रकार विवेकानंद सिंह सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साम दाम दंड भेद का उपयोग कर चुनाव जीत रही है, यह सबको पता है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे देश दुनिया ने देखा, और 9 अगस्त को बिहार में जो कुछ भी हुआ उसे भी पूरी दुनिया ने देखा। वह एक नेचुरल जस्टिस की तरह है, इसे होना ही था। जिन लोगों ने की नजर में आज जनता के जनादेश का अपमान हुआ है, वही लोग ऐसे ही एक मौके पर वर्ष 2017 में फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार ने आज अपनी 2017 की गलती को करेक्ट किया, वह भी बिना किसी विशेष शोर शराबे के। नीतीश कुमार की यह राजनीतिक बॉडी लैंग्वेज अनुकरणीय है। आज अधिसंख्य संवैधानिक इकाइयां इनके कब्जे में आ चुकी हैं। चुनाव जीतते ही या किसी तरह की सरकार बना लेने से ही बीजेपी अपने गुनाहों से मुक्त हो जाती है। फिर न कोई उनसे महंगाई पर सवाल करता है और न कोई बेरोजगारी का प्रश्न उठाता है। लेकिन बिहार ने देश भर के विपक्ष को आज नई ऊर्जा प्रदान की है। यह भी सच है कि तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार से भी काफी पॉलिटिक्स सीखी है। अब इस राजनीति को सीखने की जरूरत राजद के लाखों कार्यकर्ताओं को भी है। तेजस्वी के पास बिहार की राजनीति में निर्बाध शासन करने के लिए स्वर्णिम भविष्य है। बहरहाल पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। आज भले ही बीजेपी वाले नीतीश कुमार पर जितना भी आरोप लगा ले, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि बिहार में बीजेपी जो सत्ता सुख भोग रही है वह नीतीश कुमार की ही देन थी। 2005 से 2013 तक पहले टर्म में, फिर 2017 से जुलाई 2022 के हाफ अगस्त तक एनडीए के रास्ते बीजेपी बिहार की सत्ता में रही। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल भी दागते हैं कि यदि नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन से नहीं पलटते तो क्या होता? बीजेपी क्या बिहार की सत्ता में आ जाती? यह भी सब महसूस कर रहे हैं कि एनडीए के दूसरे टर्म में नीतीश कुमार खुद कभी भी सहज नहीं रहे। दूसरे टर्म में शुरू से ही नीतीश कुमार विरोधी से ज्यादा अपनों के निशाने पर रहे। सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी के लोगों ने ही लगाया। बीजेपी के कई बड़बोले नेता नीतीश कुमार को टारगेट कर तंज कसते रहे, कभी पुलिस के नाम पर तो कभी शराबबंदी कानून के नाम पर और कभी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर तीर चलाते रहे। हर बार नीतीश कुमार बीजेपी के तीर से जख्म खाकर भी सब कुछ सहते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। हाँ, जेडीयू की पहली पंक्ति में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी नेताओं को जवाब देने से नहीं चूके। बीजेपी नेताओं को सबसे ज्यादा उन दोनों नेताओं ने ही आईना दिखाया। यह भी आपको पता है कि आरसीपी सिंह को चिराग मॉडल कहें या फिर एकनाथ शिंदे वाला मॉडल कहें, लेकिन उन्हें बीजेपी के टूल बनने से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने ही रोका था, और आज आरसीपी सिंह को हाशिए पर लाने वाले भी यही दोनों नेता हैं। लेकिन बीजेपी इतना भी नहीं कर सकी कि नीतीश कुमार के समक्ष वह अपनी पार्टी से कोई नेता खड़ा करे। ऐसे में कहा जा ही सकता है कि मेरे ऐबों को तलाशना बंद कर देंगे लोग, तोहफे में मैं अगर उन्हें आईना दे दूं। और सवाल यह भी उठता है कि यदि आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखने लगे तो फिर क्या होगा? लेकिन आज की सियासत जिस थिएटरलॉजी से गुजर रही है उसमें नेताओं से नैतिकता की उम्मीद करना ही बेकार है।
लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।